नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि अब 30 दिन में दोस्तों लगभग 30 दिन के भीतर दोस्तों आपकी 2 परीक्षाएं होने वाली है। 2 बड़ी परीक्षाएं दोस्तों आपकी होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों होने वाली है आपकी अब 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा। उसके बाद दोस्तों 22 जनवरी को होने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा। तो लगातार दोस्तों एग्ज़ाम है और लगातार दोस्तों आपको बिल्कुल टच में बने रहना है। बिल्कुल दोस्तों रुकना नहीं है जब तक दोस्तों ये पेपर आपके हो नहीं जाते। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड पुलिस परीक्षा में, तो इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। दोस्तों ये एक छोटी वीडियो रहने वाली है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ राष्ट्रपति। तो वर्तमान में दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर की हैं। तो ये दोस्तों ये पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? ये हैं जगदीप धनखड़। दोस्तों ये 14वें नंबर के हैं व्यक्तिगत रूप से। अगर क्रमवाइज दोस्तों देखा जाए तो 16 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा, ये आएगा दोस्तों ये जो नए बने हैं। ये राष्ट्रपति आ सकता है, उपराष्ट्रपति आ सकता है, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आ सकता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आने वाले दोस्तों एग्जाम में आपको क्या पता देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों पढ़ना आपको सभी है लगभग जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये तो खैर किसी को नहीं पता ना कि कौन सा प्रश्न पूछा आयोग। दोस्तों अब 100 प्रश्न वहाँ पर आने हैं, तो सबको दोस्तों आपको लगभग पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। प्रश्न दोस्तों वहीं से बनता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति दोस्तों कौन है? यह है जगदीप धनखड़। जो दोस्तों उपराष्ट्रपति होंगे वो ही दोस्तों होते हैं राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों ये जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति दोस्तों ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव दोस्तों कौन है? ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोस्तों कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये प्रश्न आ सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, ओम बिरला है, ओम बिरला 17वें नंबर के। अगला प्रश्न है लोकसभा के महासचिव। तो ये कौन है वर्तमान में? ये हैं उत्पल कुमार सिंह। प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है लोकपाल। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था पुलिस परीक्षा में। लोकपाल दोस्तों किसे बनाया गया है? कार्यवाहक प्रदीप कुमार मोहत्ती। दोस्तों ये बहुत कम अभ्यर्थियों ने सोचा होगा कि ये प्रश्न भी आ सकता है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा जरूर से उनका सही हुआ होगा। तो लोकपाल दोस्तों कौन? प्रदीप कुमार मोहत्ती। दोस्तों ये कार्यवाहक। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव दोस्तों कौन है? ये विनय मोहन क्वात्रा। बन सकता है प्रश्न आने वाले एग्जाम में। राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष दोस्तों 2022 में कौन कौन है वर्तमान में? ये यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। यानी कि दोस्तों जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों अभी फिलहाल नहीं आया है, तो आने वाले एग्जाम में प्रबल संभावना है कि प्रश्न आए। तो नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन? सुमन के बैरी। नीति आयोग के सीईओ कौन? परमेश्वरन अय्यर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? ये हैं राजीव कुमार। भारत के महान्यायवादी दोस्तों ये हैं आर वेंकट रमणी। तो ये महत्वपूर्ण है। सीएजी दोस्तों कौन है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्या है दोस्तों? ये है मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि दोस्तों सीडीएस कौन है वर्तमान में? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दोस्तों ये भी कहाँ के? पौड़ी के हैं। विपिन राव दोस्तों इससे पहले थे, वो भी हमारे यहाँ के थे। जनरल विपिन राव साहब दोस्तों वो भी पौड़ी के ही थे इससे पहले, भारत के पहले सीडीएस। और ये हैं भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। दोस्तों ये कौन है? जी अशोक कुमार है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा थल सेना दोस्तों प्रमुख। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। थल सेना उप प्रमुख दोस्तों कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू। वायुसेना प्रमुख दोस्तों कौन है? वीआर चौधरी। क्या पता प्रश्न पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी होने वाली है, तो किसी न किसी एग्जाम दोस्तों क्या पता आ सकता है। नौसेना प्रमुख दोस्तों कौन है? ये हैं आर हरिकुमार। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन दोस्तों कौन है? ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी।
महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ये है रेखा शर्मा। 7वें वेतन आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। 2026 में दोस्तों आएगा 8वां वेतन आयोग। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? कई बार ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है परीक्षा में, NK सिंह अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बने हैं, महत्वपूर्ण है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। 22वें नंबर के ये विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? NHRC के अध्यक्ष ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के दोस्तों गवर्नर कौन है? दोस्तों ये हैं शक्तिकांत दास। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये वर्तनी आपको सुधार करनी होगी, इस तरह से दोस्तों आपको लिखना होगा। गवर्नर दोस्तों गवर्नर हो गया है, इस तरह से आपको वर्तनी लिखनी होगी। रेलवे बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? प्रश्न बन सकता है विनय कुमार त्रिपाठी। प्रश्न बन सकता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ये है दोस्तों प्रसून जोशी। दोस्तों ये उत्तराखंड के ही हैं, अल्मोड़ा के। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों अजीत डोभाल, ये भी उत्तराखंड के ही हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? दोस्तों ये हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। इसरो के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। DRDO के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत है, ये आपको याद रखना है। DRDO दोस्तों कब बना था? 1958 में। इसरो दोस्तों कब बना था? 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत के राज्य राजधानी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल 2022 वर्तमान में दोस्तों कौन कौन है? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों इस तरह से बन सकता है कि दोस्तों 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए होंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न दोस्तों इस तरह से बनेगा, या फिर हो सकता है कि किसी राज्य दोस्तों जब अभी हाल ही में दोस्तों जैसे हिमाचल प्रदेश के नए CM बने, वैसे दोस्तों ज़्यादातर जो संभावना रहती है कि दोस्तों आयोग दक्षिण भारत के पूछता है या पूर्वोत्तर राज्यों के ही पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, राजधानी आपको बताया ईटानगर है। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है मुख्यमंत्री और यहाँ पर दिया हुआ राज्यपाल। तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। असम दोस्तों है, असम की राजधानी आपको बताया दिसपुर है, हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों ये जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों राजधानी अमरावती है, YS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों यहाँ के CM हैं, और विश्वभूषण हरिचंद्र दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल, राजधानी हो जाएगी UP की लखनऊ। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे उत्तराखंड का दिया हुआ है, उत्तराखंड राजधानी देहरादून, CM पुष्कर धामी और राज्यपाल दोस्तों हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है उड़ीसा, तो उड़ीसा की दोस्तों राजधानी है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर दोस्तों राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। अगला प्रश्न दोस्तों कर्नाटक, प्रश्न बन सकता है, राजधानी आपको बताया याद रखनी है, कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बंगलुरु। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कर्नाटक के दोस्तों जो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, महत्वपूर्ण है। केरल की दोस्तों जो राजधानी है यह है तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री दोस्तों हैं यहाँ के केरल के ये हैं दोस्तों पिनाराई विजयन। राज्यपाल दोस्तों यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल। गुजरात की दोस्तों राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत सिंह। गोवा की दोस्तों बात कर लेते हैं, गोवा की दोस्तों राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और दोस्तों राज्यपाल हैं गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, याद रखिएगा बन सकता है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों जो राजधानी है रायपुर है, भूपेश बघेल दोस्तों ये CM हो जाएंगे और राज्यपाल दोस्तों हैं अनुसुईया उइके। झारखंड की दोस्तों राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल दोस्तों यहाँ के रमेश बैस। तेलंगाना दोस्तों पूछा जा सकता है, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, CM है चंद्रशेखर राव और तमिल साई सुंदर राजन दोस्तों ये वहाँ की राज्यपाल हैं। नागालैंड दोस्तों चलते हैं, अब नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के दोस्तों CM हैं नेफ्यूरियो और गवर्नर दोस्तों हैं जगदीश मुखी को दोस्तों यहाँ का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है। पंजाब से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछा भी था UKPSC ने इससे पहले वाले एग्जाम में। पंजाब की दोस्तों राजधानी चंडीगढ़, CM है भगवंत मान
और यहाँ के दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। पश्चिम बंगाल की दोस्तों राजधानी है ये है कोलकाता और यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और तो जगदीप धनखड़। ये दोस्तों वर्तमान में बन गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, बन सकता है CB आनंद बोस। तो इनका नाम आपको याद रखना है, CB आनंद बोस दोस्तों, ये हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो ये नाम आपको याद रखना है। बिहार दोस्तों राजधानी पटना हो जाएगी, नीतीश कुमार CM हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। मणिपुर दोस्तों अब हम चलते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और N बीरेन सिंह दोस्तों यहाँ के CM हैं, ला गणेशन दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की दोस्तों राजधानी भोपाल, CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब दोस्तों मिजोरम की राजधानी है आइजोल और CM हैं जोरम थंगा और यहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभपति। मेघालय दोस्तों आ सकता है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, कॉनरॉड संगमा दोस्तों यहाँ के जो है CM हैं और सत्यपाल मलिक दोस्तों मेघालय के राज्यपाल हैं। आयोग दोस्तों ज़्यादातर पूर्वोत्तर के ही पूछता है या फिर दक्षिण भारत के ही पूछता है। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत दोस्तों CM है और राज्यपाल दोस्तों यहाँ के कलराज मिश्र। सिक्किम की दोस्तों राजधानी है यह है गंगटोक, PS गोले दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गंगा प्रसाद दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की राजधानी दोस्तों हो जाएगी चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल दोस्तों हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश दोस्तों पड़ोसी राज्य है और प्रश्न बन सकता है, हिमाचल की दोस्तों राजधानी हो जाएगी शिमला। CM दोस्तों अभी हाल ही में बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये नाम आपको याद रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल दोस्तों यहाँ के हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला राज्य दोस्तों है हमारा यहाँ पर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के दोस्तों राजधानी है अगरतला और यहाँ के दोस्तों CM है माणिक शाह। त्रिपुरा के दोस्तों राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों केवल और केवल आपको एक ही याद रखना है, दिल्ली। तो दिल्ली के दोस्तों उपराज्यपाल कौन है, ये दोस्तों हैं विनय कुमार सक्सेना। तो केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों केवल और केवल आपको एक ही याद रखना है, दिल्ली के दोस्तों उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री दोस्तों ये आपको भली भांति पता है अरविंद केजरीवाल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है आशा पारेख को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों दिया गया 2022 में किसे, आशा पारेख को। हरमन केस्टन पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है मीना कंडासामी को, ये आपको याद रखना है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों ये दिया गया है स्वाति पीरामल को, स्वाति पीरामल को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दोस्तों दिया गया है एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों ये दिया गया है शशि थरूर को, ये नाम भी आपको याद रखना है। खाद्य पुरस्कार 2022 दोस्तों दिया गया है डॉक्टर सिंथिया। आपको दोस्तों डॉक्टर सिंथिया इतना ही याद रह जाए दोस्तों प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बाकी डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक, तो आप पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, बाकी डॉक्टर सिंथिया दोस्तों आपको याद रह जाए तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार दोस्तों दिया गया 2022 में फ्रैंक विलजेक को, ये नाम भी आपको याद रखना है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों अवार्ड पुलिस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों 2021 में दिया गया आरिफ जौहरी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों आ सकता है आने वाले किसी एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया है गीतांजलि श्री को, 2022 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। तो रेत की समाधि पुस्तक के लिए दोस्तों इनको ये दिया गया था और इसका अंग्रेजी दोस्तों अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड, और टॉम ऑफ सैंड दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये क्या था, डेजी रॉकवेल ने। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। 57वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2022 में दामोदर मोज्जो को, तो ये नाम आपको याद रखना है। 57वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मोज्जो को, ये नाम आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से प्रारंभ किया, दोस्तों प्रश्न बन सकता है, तब आप बताएंगे दोस्तों ये क्या था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से। 12 मार्च 2021 को दोस्तों ये क्या था, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से आरंभ किया था, तो ये आपको याद रखना है
12 मार्च 2021 को क्या था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक दोस्तों मनाया जाएगा, 15 अगस्त 2023 तक दोस्तों ये मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है दोस्तों, ये वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त 2022 को कौन सा अभियान चलाया दोस्तों, ये चलाया है हर घर तिरंगा दोस्तों अभियान ये चलाया था, ये आपको याद रखना। कब से कब तक, तो 13 से 15 अगस्त तक। 32वें दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों हुए थे, टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 2021 में जो हुए थे, एक तो टोक्यो में हुए थे, लेकिन दोस्तों जो आने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों होने वाले हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो अगले दोस्तों जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे 2024 में दोस्तों, ये होंगे कहाँ, पेरिस में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगाइए, प्रश्न आ सकता है। अगले दोस्तों जो इसके बाद 34वें ग्रीष्मकालीन दोस्तों ओलंपिक होंगे 2028 में, ये होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर से दोस्तों 2024 वाला हो सकता है 28 का भी आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे टेनिस की दोस्तों प्रतियोगिता होती है दोस्तों, ये इसको याद रखने दोस्तों, इस ट्रिक है इनका दोस्तों, क्रम भी पूछा था एक बार यूकेपीएससी ने। अफवाह दोस्तों इसकी ट्रिक है, अफवाह AFWA। ए से दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब से दोस्तों अभी आप पूरा दोस्तों जानेंगे, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों 2022 में ये दोस्तों कहाँ हुआ था, खैर दोस्तों ये प्रश्न नहीं आएगा, संस्करण नहीं आएगा। पुरुष एकल वर्ग में दोस्तों किताब किसने जीता दोस्तों, ये किताब किसने जीता ये प्रश्न आएगा, तो राफेल नडाल, स्पेन के दोस्तों ये है राफेल नडाल, तो ये नाम आपको याद रखना है। और महिला एकल वर्ग में किताब जीता था, ये जीता था एश्ले बार्टी दोस्तों। एश्ले बार्टी कहाँ की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। ये तो रही बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफवाह दोस्तों मैंने आपको कहा था AF, अभी दोस्तों W आएगा विंबलडन, फिर आएगा अमेरिकन, तो अफवाह। तो इसके बाद दोस्तों ये है फ्रेंच ओपन दोस्तों, एक क्रम भी पूछा जा सकता है, इनका पूछा जाता है। तो फ्रेंच ओपन दोस्तों 2022 में पुरुष एकल वर्ग में दोस्तों जीता किसने, राफेल नडाल ने दोस्तों, स्पेन के हैं। और महिला एकल वर्ग में दोस्तों जीता ईगा स्विएटेक ने दोस्तों, ये है पोलैंड की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा विंबलडन दोस्तों, विंबलडन 2022 में दोस्तों जो हुआ था, ये कब हुआ दोस्तों, ये खैर आपको याद नहीं रखना, आयोजन कब से कब तक हुआ, संस्करण आपको याद नहीं रखना है। पुरुष एकल वर्ग में दोस्तों किसने जीता, ये प्रश्न आ सकता है, नोवाक जोकोविच दोस्तों, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल वर्ग में जीता एलिना रिबाकिना ने, ये दोस्तों कजाकिस्तान की हैं। अंत में दोस्तों होता है US ओपन 2022 दोस्तों, ये सितंबर में हुआ था। और पुरुष एकल वर्ग में दोस्तों किताब जीता है, किसने दोस्तों खिताब जीता है, कार्लोस अल्कराज दोस्तों, ये कहाँ के, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल वर्ग में दोस्तों जीता है ईगा स्विएटेक दोस्तों, ये कहाँ की, पोलैंड की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021-22 दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों ये जारी करता है। और प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन है इसमें, स्विट्जरलैंड है। और भारत का दोस्तों स्थान है इसमें कौन सा, 132वां। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें दोस्तों नहीं आया तो प्रश्न पुलिस परीक्षा में, लेकिन आने वाले परीक्षा में दोस्तों जरूर से प्रश्न टपक सकता है। लोअर PCS में दोस्तों ये प्रश्न यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई दोस्तों, ये की गई है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, इंडोनेशिया को हराया था भारत ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन बनी, हर्षदा शरद गरुड़। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों जो करंट अफेयर के पूछे गए थे दोस्तों, पिछले एक साल के दोस्तों लगभग पूछे गए थे। देखिए दोस्तों जनवरी का करंट अफेयर है, और ये दोस्तों पूछा गया था पुलिस परीक्षा में। तो पिछला दोस्तों एक साल का करंट अफेयर दोस्तों पूछा गया था, और कुछ प्रश्न दोस्तों थोड़े पहले के भी थे। तो जनवरी 2022 में आयोजित ज़्यादातर दोस्तों जो प्रश्न पूछे थे आयोग ने, वो दोस्तों एक साल के भीतर के दोस्तों करंट अफेयर पूछे थे, तो वो आपको दोस्तों बिल्कुल तैयार करके जाना है। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता PV सिंधु ने। महिला एकल का खिताब जीता किसने, PV सिंधु ने। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प की तिथि है दोस्तों, ये मध्य हुई
हिंसक झड़प की तिथि है दोस्तों, यह 15 जून 2020 को दोस्तों ये प्रश्न भी आ सकता है।